राधे राधे। श्री हरिदास। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि भक्तों, इस बार जो पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी इस बार 27 अगस्त को पड़ रही है। यानी कि 27 अगस्त 2023 को हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, उसके घर में हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं और उनके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, मंदिरों में जिस दिन एकादशी होता है, चाहे आप इस्कॉन टेम्पल को ले लें, चाहे आप बांके बिहारी जी का मंदिर देख लें, सारे मंदिरों में इतनी भीड़ भाड़ होती है। एकादशी के दिन तो दर्शन पाना भी दुर्लभ होता है। तो हमें अपने ऐसे में यदि हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, बिहारी जी का दर्शन पाना चाहते हैं, तो आप घर पर ही बिहारी जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने घर में यदि लड्डू गोपाल जी को आपने रखा हुआ है, तो आपको अपने ठाकुर जी, जो हमारे ठाकुर जी आप देख रहे हैं, हमारे लल्ला जी हैं, इनकी सेवा आपको श्रद्धा भाव से घर में करनी है। यानी कि आपने घर में जितने भी ठाकुर जी को रखा है, सभी ठाकुर जी का आपको डेली पहले तो आप उनकी सेवा करनी है। लेकिन जिस दिन एकादशी आता है, तो कहते हैं कि ठाकुर जी की जो जो एकादशी है, एकादशी के दिन ठाकुर जी हमारे बहुत ही खुश होते हैं और जो भी भक्त उनकी सच्ची लगन से उनकी पूजा करता है, और उनके घर में हमेशा ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। तो देखिए, इस बार लगातार आप देख रहे हैं, जिस अधिक मास का जो सावन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इस समय पे श्रावण मास लगा हुआ है, और जो श्रावण मास की एकादशी तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें पुत्रदा एकादशी पड़ती है। तो पुत्रदा एकादशी में आपको क्या करना है? जो पुत्रदा एकादशी होता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। यानी कि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, यदि आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, आपके घर में वो खुशियाँ नहीं है, तो आप यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, तो देखेंगे विष्णु भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी जो है इस बार बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसको हजारों जो वाजपेय यज्ञ लोग करते हैं ना, उसका फल मिलता है। तो जो भी व्यक्ति नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेगा, व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एकादशी के व्रत का नियम क्या होता है, मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन व्रत के नियमों का पालन नहीं करते। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एकादशी के दिन आपको शुभ मुहूर्त में उठना है। शुभ मुहूर्त का मतलब होता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और नित्य क्रिया करने के बाद आपको स्नान करना है। उसके बाद अपने जो ठाकुर जी हैं, अपने ठाकुर जी को जगाना है। आपने जितने भी लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी को रखा है, उनको जगाना है। जगाने के बाद उनको मतलब उनके ऊपर जल छिड़कना है। जल छिड़कने के बाद उनको पानी पिलाना है। कुछ आप उनको मिश्री का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बाल रूप में है तो उनको भूख लग जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनको स्नान कराना है। स्नान आपको विधिवत गंगा जल मिला के, तुलसी जल मिला के स्नान कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सुंदर सा अपने ठाकुर जी का, देखिए जैसे मैंने सुंदर सा श्रृंगार किया है, आपको अपने ठाकुर जी का देख सकते हैं, मेरे लल्ला जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आपको भी ऐसे सुंदर सा अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। फिर उनके बाद उनको इत्र सेवा देनी है। आपको उनको शीशा, आईना कहते हैं, जो आईना दिखाना है कि देखो ठाकुर जी, आपको मैंने सजाया है, आप कैसे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो कि नहीं लग रहे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको उनका श्रृंगार तो आपने कर लिया। उसके बाद आपको उनको बिना, जो सात्विक भोजन होता है वही आपको भोग अर्पित करना है। जैसे कि भोग में आप उनको फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री का, मखाने का, और आप उनको दूध, दही हो गया, और सबसे माखन हो गया। लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, तो आप इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और यदि आपके घर में शुद्ध शाकाहारी खाना बन रहा है, तो आप अपने ठाकुर जी को एकादशी के दिन जरूर लगाएं।
यदि नहीं बन पा रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे जो पंजरी आपको बनाने आता होगा, आप आटा उसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके देसी घी में पंजरी बना के रख लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है हलवा। आपको उसी पंजरी का हलवा बना के ठाकुर जी को अपने भोग लगाना है। तो देखिए एकादशी का व्रत हम करने के नियम होते हैं, हर व्रत आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अब एकादशी के व्रत का जो पारण है वो है 28 अगस्त को है। तो भक्तों आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। आप भी अपने बाल गोपाल ठाकुर लड्डू गोपाल जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। अब व्रत के नियमों का आप पालन जरूर करें। उस दिन आपको लहसुन प्याज घर में नहीं बनाना है, नॉनवेज नहीं बनाना है, और हो सके तो आपको उस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि चावल एकादशी के दिन परहेज होता है, ये सभी को पता है। तो चावल तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो देखिए कि हमारे ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे लल्ला कितने खुश लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पुत्रदा एकादशी, साथ ही आज मैं एक उपाय भी बताती हूँ जो कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। मैंने जो उपाय सच में बताया है, लोगों के ऊपर काम भी किया है, तो आज मैं वही उपाय बता रही हूँ। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको करना है, क्या करना है, अपने पहले ठाकुर जी की सेवा कर लेनी है। क्योंकि देखिए हम कोई मंत्र करते हैं, जाप कोई उपाय करते हैं, तो हम उसमें अपने ठाकुर जी को नहीं रोक सकते हैं कि ठाकुर जी का हम पहले स्नान रोक दें, उनका श्रृंगार रोक दें, उनको भोग लगाना, ये सब आप कर दीजिए। ठाकुर जी का भी पेट भरना चाहिए, तभी ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। आपने ठाकुर जी को न भोग लगाया, न ठाकुर जी का श्रृंगार किया, न सेवा किया, फिर आप ठाकुर जी के मंत्र का भी जाप करेंगे या फिर आप उनको उनका कोई उपाय करेंगे तो काम ही नहीं करेगा। तो पहले ठाकुर जी की अपनी सेवा कर लेनी है। सेवा करने के बाद आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको तुलसी लेना है, तुलसी के पत्ते लेना है, ठीक है, 11 तुलसी के पत्ते लेना है। तुलसी पत्ते के लेने के बाद आपको हर तुलसी में एक एक कहते हैं ऐसे हाथ से लेके शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद 11 तुलसी के पत्ते ऐसे आपको हाथ में रखना है। रखने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल के सामने बोलना है, कितनी बार, 108 बार। आज तुलसी का माला आपके घर में होता है, जरूर होता है, तो आपको तुलसी की माला से बोलना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे, आप चाहे 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन लड्डू गोपाल जी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। बहुत से लोगों का लड्डू गोपाल ने इच्छा पूर्ण की है, तो आप भी ये जो उपाय है ज़रूर आजमाइएगा। क्योंकि भक्तों देखिए सबसे बड़ी होती है हमारे मन में श्रद्धा। यदि हमारे ठाकुर के जो हमारे ठाकुर हैं, ठाकुर हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, तो हम देखिए ठाकुर जी की सेवा यदि करते हैं तो ठाकुर जी ज़रूर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब हम ठाकुर जी की सेवा ही नहीं करेंगे, उनको सिर्फ हमने रख लिया है, तो ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी। तो देखिए ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ठाकुर जी की सेवा, उनके सच्चे भक्ति होनी चाहिए। आप उनको भजनों से, कीर्तनों से, घर में उनकी सेवा करके आप उनको अपने ठाकुर जी को आप क्या कहते हैं, भक्ति जागृत कर सकते हैं। तो देखिए आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। और पहली बार मैं फेस के साथ आई हूँ कि आप लोग को कुछ बता सकूँ, क्योंकि बहुत मन करता है अपने ठाकुर जी को लेकर वीडियो बनाने का। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि देखिए सब उनकी इच्छा होती है। जहाँ अगर ठाकुर जी चाहते हैं कि आप उनको गोद में लेना, आज मेरी कोई इच्छा नहीं थी उनको गोद में लेके वीडियो बनाने का, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो चाहते हैं कि मैं उनको लेकर गोद में बनाऊँ। अब आप खुद देख सकते हैं कैसे स्माइल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हम जो बोल रहे हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, और आप भी देख सकते हैं। तो देखिए ठाकुर सबसे बढ़िया थे ठाकुर जी की सेवा। हम ठाकुर जी की सेवा किस भाव से करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग होते हैं ठाकुर जी की सेवा घर में अच्छे से नहीं करते हैं, बस घर में ले आ तो लेते हैं लेकिन उनकी सेवा अच्छे से
नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, अपने ठाकुर जी की सेवा को नहीं स्किप करना है। कर सकते हैं तो आप कुछ और करिए। देखिए घर में हज़ारों काम होते हैं, मुझे पता है, टाइम नहीं मिलता, मुझे पता है, लेकिन आप सोचिए, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं सुबह शाम 1-2 घंटे मोबाइल्स तो ज़रूर देखते हैं। तो आप अगर मोबाइल देखने के लिए आप समय निकाल सकते हैं, तो हमें लगता है कि आप अपने ठाकुर जी के लिए भी समय ज़रूर निकाल सकते हैं। जो आप मोबाइल देखते हैं आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए और अपने ठाकुर जी की भक्ति शुरू कर दीजिए। देखिए हमारे लाला हैं और ये हमारे लाला जहाँ रहते हैं वहीं पे मतलब सब कुछ है। जहाँ पे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की भक्ति है, और वहीं पे हमारे हम हैं। हमारा वजूद जो है लड्डू गोपाल से है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।